मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं नाग नागिन की कथा सुनाने वाली हूँ। उन्हीं की सुचेता कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक डोमिन और डोम रहते थे। डोमिन जो थी वो रोज महादेव की पूजा करने जाती, मगर उन्हें लोग पूजा करने कोई नहीं देता। सब लोग जब पूजा कर कर चले जाते, तब डोमिन क्या करती कि द्वार पर ही जल उछलती, महादेव के नाम से साइड में उछलती। उन्हें कोई पूजा करने नहीं देता। तब डोमिन कहती कि हे महादेव, यहाँ पर आकर आप इस समय इंसान बनकर आई थी, मगर यहाँ पर आकर जात पात के धर्म में उसी कुल में मैंने जन्म लिया जिस कुल में मेरा सब कोई हम ही लोग का जात था। हे प्रभु, अब ये बताइए कि सब भाग का खेल है, सब अच्छे अच्छे घर में जन्म लिए हैं और मैं भी आपके दरबार में तो कोई जात पात नहीं है। आपने इंसान बनाकर भेजा था, पर इस धरती पर आकर सब बंटवारा हो गया है प्रभु। इस कारण मेरा पूजा करने का अधिकार मुझसे छीन लिया गया है। मैं क्या करूं? मेरा मन में बहुत श्रद्धा है कि मैं भी आपका पूजा पाठ करती। वो महादेव से ऐसा कहकर बेचारी बहुत निराश होकर घर पर आती और कहती कि हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लीजिए। ऐसा जीवन का क्या कि मैं पूजा पाठ ही ना कर सकूं। प्रभु ने सोचा कि मेरे पूजा के लिए इतना ये व्याकुल है, इतना इसके मन में इतना बेचैनी है, क्यों इसकी परीक्षा ली जाए। और महादेव स्वप्न में आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम्हें लोग मेरे मंदिर में पूजा करने नहीं देते हैं, तुम और तुम्हारा पति जाए। सपन में आकर कहते हैं और जाकर एक दूर का बगीचा है, वहां पर जाकर ढेर सारा फूल तोड़ कर ले आए, भांग तोड़ कर ले आए और ले आकर वो जब तोड़ कर लेकर चले आओगे दोनों, तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए ये गांव के लोग मैं तुम्हें दरवाजा खुलवा दूंगा और मैं तुम्हारा भक्ति का मार्ग बतला दूंगा। प्रभु उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचते हैं महादेव। जब स्वप्न देखती हैं तो कहती हैं अपने पति से कि मेरा आज रात को मैंने महादेव का स्वप्न देखा है। एक जंगल है, उसमें एक बाग बगीचा लगा हुआ है। उस बगीचे में बहुत सारा धतूरा का फूल, बहुत सारा कौन का फूल फुलाया हुआ है। से चलिए और चल के हम लोग महादेव के लिए तूर कर लाते हैं। प्रभु हम लोग के पूजा करने के अपने आप रास्ता ठीक कर देंगे और जितने गांव के लोग हम लोग को देख कर भड़कते हैं, सबके प्रभु बुद्धि अच्छे कर देंगे। सब लोग हम लोग की पूजा करने देंगे। प्रभु के हाथ में सब है। ऐसा प्रभु सबके मति कर देंगे कि हम लोग से घृणा कर लोग छोड़ देगा। पति ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न होता है और अपनी पत्नी के साथ फूल तोड़ने के लिए जाता है। जब जाता है तो क्या देखता है कि बड़े बड़े वहां पर दो नाग नागिन काले काले हैं। अब वो नागिन आती है और कहती है, और नाग आकर कहता है कि अब मैं तुम्हें डसूंगी, क्योंकि तुमने ये बाग बगीचा में हम लोग दोनों पति पत्नी रहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने के लिए, वो जात के डोमिन, और तुम लोग इस बाग बगीचे में पहुंच गए हो जिस बाग बगीचे का रखवाली हम लोग करते हैं। वो नाग नागिन बहुत ही खिसिया थे। अब वो नाग कहता है कि पहले इसका पति ये काट लो, इसके हिम्मत का बलहारी है, ये मेरे बाग बगीचे में फूल लोड़ने के लिए है, यहाँ पर हम लोग का निवास है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसा कहकर जब नाग काटने के लिए उसका पति के जाते हैं, तब नागिन कहते कि आप रह दीजिए, मैं ही इसका पहले पति को काट लेती हूँ, आप क्यों कष्ट कीजिएगा मेरे रहते हुए। तब इसको समझ में आएगा कि मेरे बाग बगीचा महिला से क्या होता है। तब पति कहता है, तुम कहता है कि मुझे मत काटो, मेरी पत्नी को मत काटो, मुझे काट लो। तब वो कहती है नागिन की नहीं, मैं तुम्हें ही काटूंगी। तब डोमिन कहती है नागिन से, सुना बता सुना ए नागिन हमारो बचनिया, सुनु बता सुना ए नागिन हमारो बचनिया, पियावा के छोरे दए नागिन काटिला हमरा के तू भोरे में, पियावा के छोरी दए नागिन डसिला हमरा के तू भोरे।
इतना उपकारवाए नागिन हमारा पर कर देहु ना। सुनु बता सुनए नागिन हमारो हो बचनिया। ओह जे बारे नागिन मांगिया के से नूरवा। ओह बारे नागिन मांगिया के से नूरवा। ओ हमर बारे नागिन जिए के हो धरवा। सुनु बता सुनए नागिन हमारो बचनिया। पिया के छोड़ी दे नागिन डसिला हमरो गोरतनिया। पियावा के छोड़ी दे नागिन डसला हमरो गोरतनिया। नागिन कहती कितनो विनती कर लो कितनो गुहरा लो मगर भाई अब तो मैं तुम्हारा पति को डसबे करूंगी, क्योंकि तुमने मेरा बाग बगीचा में आने का हिम्मत किया है। पति कहता है इंसान के फेर में ना रहो, इसका पति को डसी लो। मगर औरत एक औरत का दुख बुझती है, उसको जरा सा दिल में माया आने लगता है, तो जरा सा मध्यम होकर नागिन बोलने लगती है और कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे पति को बकस कर तुम्ही को डस लेती हूँ। तो पति कहता है डोम कि नहीं नहीं, अपनी पत्नी के संग में जीऊंगा और पत्नी के संग में मरूंगा, क्योंकि मैंने महादेव के फूल तोड़ने के लिए इस बाग बगीचे में आया है अखवन का धतुर का। तो ऐसा करिए कि हम दोनों को डस लीजिए, जीता में तो नहीं भगवान के मंदिर में जाकर पूजा कर सके, मर कर ही हम लोग कैलाश धाम में चले जाएंगे। तब फिर नागिन कहती है, जब मान लेती है कि ठीक है उसका पति के अब डस के छोड़कर मैं इस डोमिन को डस लूंगी, तब फिर डोमिन कहती है वो नागिन से, जुगे जुगे बर होए नागिन तोहरो हो से नूरवा। जुगे जुगे बर होए नागिन तोहरो हो से नूरवा। भरल पुरल रही है नागिन गोदी के रे बालकवा। भरल पुरल रही है नागिन गोदी के रे बालकवा। हमर दुखवा समझलुए नागिन छोड़ी देलु पियवा के मोरा जानवा। जुगे जुगे बर होए नागिन तोहरो हो हे वतवा। चम चम चमके नागिन मांगो के तोहर से दूरवा। हमारा के छोड़ पियावा के छोड़ी दे नागिन हमारा के दस गोरा थनिया। इतना बच्चा नागिन सुन के जब इतना आशीर्वाद दे रही है, वो उसका पति को छोड़ती है, हाँ डोमिन को डस लेती है, तो डोमिन को डस लेती है। अब ये डोम जोर से रोज से विलाप करने लगता है और महादेव से कहने लगता है, हे प्रभु आप ही को स्वप्नों को देखकर मेरी पत्नी से बाग बगीचा में तोड़ने के लिए फूल आई थी, अकवन के धतूरा के, अब मेरी पत्नी अपनी जान से चले गई। हे प्रभु मेरी पत्नी पर कृपा कीजिए और मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ। आप अपना नाक को यजा दीजिए को भी मेरे आकर मुझे डस ले। वो माता पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, एक पति का विलाप नहीं देखा जा रहा है, अपनी पत्नी के लिए कितना वो विरोध कर रहा है। हे महादेव उसका पत्नी को से वापस कर दीजिए, अपने नागिन चाहे नाक को भेजिए, उसका बीक खींच ले। उसी समय महादेव अपने गले को नाक को भेजते हैं और भेजकर जहां पर वो नागिन डस लेती है वहां पर उनका बीख निकलवाते हैं और उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है। जब उठकर बैठ जाती है तब वो नाग नागिन देखते हैं, कल इसमें बचाने के लिए तो ठीक भास्की आ गए और महादेव पर इनकी कृपा है। नाग नागिन दोनों माँ से बासी से क्षमा मांगते हैं, जो जंगल में रहते थे बासी से भी क्षमा मांगते हैं और डोम डोमिन से भी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति तो अपार है, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारा प्राण वापस बचा लिया। और महादेव ने स्वयं अपने वासी को भेजे हैं और उस दिन से
वो फूल लेकर जब जाती है, परीक्षा में पास हो जाती है, और जब फूल लेकर धतूरा बन के जाती है, तो गांव के लोग जो है पूजा करने नहीं देते थे, जात पात लेकर सब पर महादेव की कृपा हो जाती है, कोई भी उन्हें नहीं रोकता है। और उस दिन शिव महादेव के मंदिर में पूजा करने लगती है। तो हे महादेव, जिस तरह आपने उसको जीवन को बचाया और उस नागिन से उनका उद्धार किया और उनका प्राण गया हुआ, हे प्रभु, आपने उनकी पत्नी को प्राण को वापस ला दिया। हे प्रभु, कोई के अगर गलती से भी अगर नाक काट ले, हे प्रभु, उन पर अपने कृपा ऐसी बना कर रखिएगा। बोली हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।